गुरु श्वेतरूपं ममलं श्वेताम्बरं शोभितं कर्णेरकुण्डलं श्वेतशुभ्रमुकुटं हीरामणिमण्डितं नानामालमुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयावधीरवीरशुप्रसन्नवदनं सद्गुरुं तन्नमामि। द्वये पदं द्वये भुजं प्रसन्नवदनं द्वये नेत्रं शैलीकण्ठभालवृद्धतिलकं श्वेताम्बरीमेखला चक्राङ्कितशिरटोपरत्नलसितं तेजोमयी विग्रहं वन्दे सद्गुरु योगदण्डसहितकबीरकरुणामयम्। कबीर नामं पतितं पुनीतं योगे योगे स्वामी हरितं दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवो ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रथम बंदो सद्गुरु चरण जिनयगम गम मलखाया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल दर्श दिखाया जही कारण सिद्ध्या पचे सो गुरु कृपा से पाया अकहे मूरत यमीय सूरत ताहि में जाय समाया बंदो पुरुष कबीर को बंदो परमात्म धीर बंदो एकोतर वंश को बंदो गुरु सहते जीवाई बंदो सात वंश अधिकारी बंदो राय वंके जी गुरु भूपा बंदो वंश सताईस रूपा बंदो गुरु चतुर्भुज स्वामी बंदो 16 सुत सहदानी बंदो गुरु ब्रह्मा बंदो
हंसा, मुक्ति करें सब जग के हंसा। चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवन वंश 42 दाया कीजे, कोटि न कोटि बंदगी लीजे। प्रणमो कोटि बार कर जोरी, जिनकी दया विमल बुद्धि मेरी। बंदो गुरुपद कंज, जरा मरण दुख नाश भव। सत्य नाम मन रंज, सद्गुरु दाया जाहि पर। सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी। उतरो भव जल पार, सद्गुरु का उपदेश यह। गुरु के चरण बंदन किए, मंगल सविधि काज। सद्गुरु कबीर महामहिमा, वर्णन करूं राखो सद्गुरु लाज। हे सद्गुरु संतन रमण, श्वेत कंज सुख धाम। सदग्रंथन प्रारंभ करूं, करिके तुम्हें प्रणाम। साहे बंदगी साहे। प्रातः स्मरणीय, जगत वंदनीय, जन जन के नायक, कण कण में विराजमान सत्य पुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहेब, तत्स्वरूप परम पूज्य पंच हुजूर प्रकाश मीराम साहेब, परम पूज्य पंच उदित मीराम साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। परम पूज्य गुरुदेव महर्षि लालदास जी साहेब, परम पूज्य गुरुदेव महर्षि बालकदास जी साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी। आज के इस पावन अवसर पर उपस्थित संतजन, नेमी प्रेमी सज्जनों, श्रद्धामयी भक्तिमयी ममतामयी माताओं एवं बहनों, नवयुवक साथियों, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नवनिहाल बाल गोपालों, आप सभी लोगों को मेरी ओर से सप्रेम साहे बंदगी साहे। आज सदगुरु कबीर साहब की समृद्ध कथा का दूसरा दिवस है। कल इसका शुभारंभ हो चुका है और जब भी वो आए हैं तो जीवों को यथार्थ सत्य का संदेश देकर इस संसार से जीवों को ले जाते हैं। संसार इतना विचित्र है, इस संसार का जो निर्माण हुआ है ऐसा बना दिया गया है कि इस संसार के बारे में अगर चिंतन करना शुरू कर दोगे तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि हमें क्या करना चाहिए। इतना विचित्र संसार बनाया गया है और इस संसार में जितना ही इसकी विचित्रता है उसको सदगुरु कबीर साहब इसे सरल और सहज बना करके जीव को मुक्त कराना चाहते हैं। विविधता में भी एक रूपता लाने का प्रयास साहब कबीर करते हैं। इस संसार को बनाने वाले मूल रूप से अगर देखा जाए तो लगता है सत्पुरुष ही है, लेकिन संसार के लोगों से जब हम पूछते हैं तो कुछ और ही बता देते हैं। ऐसा भ्रम फैला दिया गया है, मैं मेरे तू तेरे का एक ऐसा भ्रम हो गया है जिसके कारण जो सच्चाई है
उस पर पर्दा पड़ गया है। उस पर्दे को खोलने का काम साहब कबीर ने किया है। जिस सत्य पर पर्दा पड़ा हुआ था, उस पर्दे को साहब ने खोल दिया है और खोल करके बता दिया है कि पर्दे के बाहर जब हम देखते हैं तो कुछ और होता है, पर्दे के भीतर कुछ और होता है, सच्चाई कुछ और है। यहां पर आकर के हम और का और करना शुरू कर देते हैं। एक बड़ी छोटी सी घटना है, एक सुंदर। एक राजा साहब ने गुरु कर लिया, और जब गुरु कर लिया तो बड़े ही आनंद से रहते थे। एक दिन उन्हें सपना हुआ और सपनों में उन्होंने देखा कि मैं बहुत गरीब हो गया, कंगाल हो गया, लोग मेरे ऊपर ईंटे पत्थर बरसा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। राजा साहब स्वप्न में भागे भागे घूम रहे हैं, दौड़े दौड़े घूम रहे हैं बचने के लिए। खूब लोग गालियां देते हैं, खूब उन्हें मारते हैं, पीटते हैं, पत्थर बरसाते हैं, और वो दौड़े दौड़े परेशान। रात को ये स्वप्न जब देख रहे थे तो इतना परेशान, लेकिन स्वप्न देखने के बाद जब जागे तो देखा तो पलंग पर सोया देखा। इतना भयभीत राजा, और उस दृश्य को जब याद करता तो अभी भी भयभीत हो जाता, इतना डर। जब जागा तो देखा राजा, मैं तो जैसे का तैसा हूं, मैं तो जैसा था तैसा ही हूं, ये क्या था। वाह करके गुरु जी के चरण पकड़ लिए, गुरुदेव सच बताओ, ये सच है कि ये सच है। अपनी सारी घटना उसने गुरु जी को कह सुनाई कि रात्रि में ऐसा ऐसा आपने सपना देखा, और इतनी बड़ी समस्या से रात भर गुजरा, लोग मुझे गालियां देते थे, मारते थे, दौड़ते थे, पत्थर बरसाते थे, हम उनसे बचने के लिए भाग रहे थे। और जब जागा तो हम जैसे के तैसे, हम तो राजा हैं। कि सच्चाई बताओ गुरुदेव, कि जो रात में देख रहे थे वो सच है, कि जो ये आंख खोल करके अब हम देख रहे हैं वो सच है। संत बड़े ही कोमल हृदय के और सत्य को बेबाकी से बता देने वाले कहने लगे, बेटा सच्चाई तो यह है कि न ये सच है न वो सच है। रात में आपने सपना देखा, भयभीत हुए, परेशान हुए, जब आप जागे तो जैसे का तैसा पाया, राजा हो गए। लेकिन वो स्वप्न देख रहे थे, और ये भी एक स्वप्न है, स्वप्नवत संसार है। ये भी तुम्हारे साथ रहने वाला नहीं है। जैसे स्वप्न नहीं रहा, ऐसे ये भी नहीं रहने वाला, ये भी जाने वाला है, ये भी चला जाएगा। बस इतना है कि वो क्षण भर के लिए आया था, ये कुछ समय के लिए मिला है तुम्हें, चला ये भी जाएगा, रहेगा नहीं, जाएगा कुछ नहीं तुम्हारे साथ। इसलिए जब तुम स्वप्न देखे थे और सपने में जागे तो राजा पाए, ऐसे हम तुम्हें फिर जगाने आए कि अब तुम जाग जाओ, जागृत अवस्था में जाग जाओ, और जाग करके अब तुम असली घर को पहचानो। ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा देश नहीं है, तुम्हें अपने असली घर को जाना है, तुम्हें मूल तत्व में पहुंचना है। ये तो केवल स्वप्न जैसा है। इस स्वप्न को हम भूल जाएंगे उस दिन
जब हम जागृत अवस्था में सत्यलोक को प्राप्त कर लेंगे। वास्तव में प्रिय सज्जनों, हम लोग इसी में रात दिन भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और दौड़ते दौड़ते अपना खुद का ख्याल नहीं कर पाते हैं। आप अपने स्वयं का ख्याल नहीं कर पा रहे।